सहस्त्र भाव सेवा समिति झांसी के तत्वाधान में आज सर्वप्रथम मां सरस्वती को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कलचुरी समाज के निर्धन छात्र छात्राओं को 1 वर्ष के लिए गोद लिया गया है, जिसमें सभी बच्चों की 1 वर्ष की फीस, ड्रेस, कोर्स, बैग, शूज, सॉक्स, बेल्ट, टाई, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स इत्यादि अभिभावकों व श्री देवेंद्र राय प्रबंधक SR मेमोरियल पब्लिक स्कूल सिमराहा सदर बाजार झांसी के समक्ष भेंट किए गए और वायदा किया गया कि हर वर्ष जरूरत अनुसार सहायता भी की जाएगी। सहस्त्र भाव समिति के संस्थापक सदस्य सालिग्राम राय ने बताया कि यह पुनीत कार्य समिति की स्थापना वर्ष सितंबर 2026 से ही विभिन्न रूपों में किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष और अधिक संख्या में अनवरत रूप से जारी रहेगा। छात्र छात्राओं को सहयोग करने में मुख्य रूप से बबलू राय, राम राय, राहुल राय, गिरजेश राय व अतुल राय का विशेष सहयोग रहा है। इस अवसर पर समिति के सदस्य सालिग्राम राय, बबलू राय, संतोष राय, राजेश राय, राम बाबू महाजन, राम राय, राहुल राय, अतुल राय, अमित राय, मोहित राय, राजेश राय, जीतू शिवहरे, राजेश महाजन, राजेश कुमार राय, राम बाबू शिवहरे, एडवोकेट राम अवतार राय, गिरजा शंकर राय, चंद्रकांत राय, उमेश राय, मुरारी आदि का विशेष रूप से उपस्थित रहे। सहस्त्र भाव शिक्षा सहायता कैंप का सफल संचालन सालिग्राम राय ने एवं उपस्थित सदस्यों के द्वारा आभार बबलू राय ने व्यक्त किया। जमा की गई संस्था द्वारा क्या कहेंगे? ये जो आज सहस्त्र भाव सेवा समिति संस्था द्वारा विद्यालय में उन बच्चों की फीस जमा की जो फीस देने में थोड़े सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने बुक्स और फीस और पूरा जरूरत का सामान दिया। इसलिए मैं सहस्त्र भाव सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक नेक कार्य किया और समाज के लोगों को ऐसे और भी अन्य लोग हैं जो समाज के लिए ऐसा कार्य कर सकते हैं। किस प्रकार का आयोजन था आज विद्यालय में? मैं सालिग्राम राय सहस्त्र भाव सेवा समिति का संस्थापक सदस्य हूँ। हमारी समिति को गठन किए हुए भी मात्र 6 माह हुए हैं। 6 महीनों में समाज सेवा के लिए अनेकों कार्यक्रम करने के बाद समिति ने पिछले माह निर्णय लिया कि हमें गरीब बच्चों की सेवा करना है। तो संगठन के लोग और समाज के लोगों ने बच्चों के नाम सुझाए, जिसमें 5 बच्चों का चयन किया गया। आज उन 5 बच्चों को 1 साल की फीस, कोर्स, ड्रेस, शूज, सॉक्स, टाई, बेल्ट, बैग, लंच बॉक्स, वाटर बोतल इत्यादि सभी सामानों का वितरण किया गया है, जिसमें हमारे सहस्त्र भाव सेवा समिति के मुख्य सहयोगी श्री राम राय श्याम फर्नीचर, श्री बबलू राय राय फर्नीचर झोकनबाग, श्री गिरजेश राय, श्री अतुल राय और श्री राहुल राय जी हमारे साथ हैं। इन्होंने का विशेष सहयोग रहा और समिति के सभी पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग रहा, जिसमें आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों का सहयोग किया गया मिलकर। आज ही से शुरुआत करी गई है कि इससे पहले भी इन बच्चों को कहीं कुछ किया? यह पहला कार्यक्रम है। इसके बाद अगले साल 21 से 11 सदस्यों को जो भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों की सहयोग करने के लिए। स्कूल में इन बच्चों को लिया गया, कहाँ का है ये स्कूल? आज SR मेमोरियल स्कूल ग्राम सिमराहा, जिसके प्रबंधक श्री देवेंद्र राय जी हैं, उनके स्कूल के बच्चों को चयन किया गया है। इन 5 बच्चों का क्या क्राइटेरिया तय किया था? किस बच्चों को, जरूरतमंद बच्चे की क्राइटेरिया क्या था इनको तय करने का? हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने उन बच्चों का चयन किया गया है जिनके पिताजी नहीं है। यदि पिताजी हैं तो वो कोई मजदूरी कर रहा है, माताजी हैं वही मजदूरी कर रही हैं, जो फीस भरने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है, उन बच्चों का चयन किया गया है। क्योंकि देखने में आता है कि बहुत से लोग कह तो देते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब, वो गरीब होते नहीं हैं। तो हमारे संगठन ने मुख्य रूप से इस बात को जरूर ध्यान रखा है कि वास्तव में गरीब हैं या नहीं है, उन गरीब लोगों का ही चयन किया गया है। संस्थाएं तो बहुत काम कर रही हैं, अन्य संस्थाओं को आपने आज नेक काम किया है, क्या संदेश देंगे? मैं 40 साल से समाज सेवा में भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि जरूरतमंदों की सहायता की जाए। समय समय पर पानी का कैंप लगाना, शरबत का कैंप लगाना, सर्दियों में गर्म कपड़ों का वस्त्रों का वितरण करना हमारे मुख्य बिंदु हैं और आने वाले समय में ये कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राहुल राय है और मैं रेलवे में सेवा दे रहा हूँ इस समय। और आज संस्था ने बड़ा नेक कार्य किया है, क्या कहेंगे? हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी और बहुत सारे लोगों को देखा। अक्सर लोग बाग समाज सेवा करते रहते हैं, लेकिन किसी का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं जाता है। तो हमारी समिति में मेरा ये विचार था कि हमें
उन बच्चों को ढूंढना चाहिए जो पढ़ने के इच्छुक हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों के कारण किसी के माता पिता नहीं है या उनके पास पैसों की कमी है, जिस वजह से वो आगे पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हमारी समिति और मैं आगे बढ़कर उन बच्चों को शिक्षा का कार्य पूरा करूंगा, जिससे कि हमारे समाज का भी नाम रोशन हो और बच्चों का परिवार भी तरक्की करे। तो हमारा मेन बिंदु यही था कि इस बार अभी हमारी, क्योंकि सहस्त्र बाबू सेवा समिति शुरुआत हुई है, 6 महीने ही हुए हैं, तो इस वजह से हमने अभी 5 बच्चों का चयन किया है। लेकिन हमारा बहुत आगे अच्छा टारगेट है और आगे अगले सत्र में हो सकता है इन बच्चों का सीधा 21 या 51 भी किया जा सकता है, जैसी सहस्त्र बाबू महाराज की कृपा रहेगी। तो और मेरा समाज के लिए भी यही संदेश भी है कि जो भी कार्य करते हैं, पानी पिलाना तो सबसे अच्छा कार्य है, लेकिन कुछ व्यर्थ, जैसे लोग भंडारा करवाते हैं, भंडारा करने में हजारों रुपए लाखों रुपए भी खर्चा हो जाते हैं। आदमी एक बार आता है और खा के चला जाता है और उसके बाद उस पैसे का मतलब वेस्ट ही है मेरी नजर में, क्योंकि खाना तो वैसे भी खा रहा है व्यक्ति। लेकिन शिक्षा के लिए यदि उसी पैसे का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाए तो किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है, किसी परिवार का जीवन चल सकता है। तो मेरा यही टारगेट है कि समाज के लिए भी और बाकी जो भी लोग सेवाएं देते हैं, तो सबसे मेरा निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा में ही अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा मतलब दान करें, डोनेशन करें, जिससे कि हर व्यक्ति शिक्षा पा सके और सबका परिवार